मैं मोहम्मद नाजिम। आप देख रहे हैं मिस्टर बिहार जन जन की खबर। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना सहयोग दें, प्यार दें और आशीर्वाद दें। तो सबसे पहले खबर हम देते हैं आपको बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के भाषण में कट्टा ट्रेंडिंग पर रहा। 24 अक्टूबर 2025 को पहली बार समस्तीपुर में चुनावी सभा के दौरान मोदी ने मंच से कट्टे को जंगल राज से जोड़कर आरजेडी पर हमला किया। इसके बाद वह लगातार हर चुनावी सभा और रैलियों में कट्टे को जंगल राज से जोड़कर आरजेडी पर जुबानी फायर करते रहे। विधानसभा चुनाव की आखिरी चुनावी में भी मोदी ने 8 नवंबर 2025 को बेतिया और सीतामढ़ी में कट्टे का जिक्र किया। मोदी ने जब समस्तीपुर में चुनावी सभा में मंच से पहले ही बार में कट्टे का नाम लिया तो कट्टा ट्रेंड में आ गया। आधुनिक हथियारों के युग में कट्टे की बात जंगल राज को याद दिलाने के लिए कही जा रही थी। भास्कर इन्वेस्टिगेशन टीम ने 25 अक्टूबर 2025 से कट्टे पर अपनी पड़ताल शुरू कर दी। दैनिक भास्कर टीम की पड़ताल मुजफ्फरपुर से शुरू हुई। हमें मुजफ्फरपुर के फकोली थाना क्षेत्र के मनकौनी गांव में कट्टे के कारोबार की लीड मिली। भास्कर रिपोर्टर मुजफ्फरपुर पहुंचे तो पता चला गांव में पुलिस की लगातार चली रेड के कारण एजेंट्स ने ठिकाना बदल दिया। काफी खोजबीन के बाद यहां से हमें पूर्णिया की लीड मिली। यहां एजेंट ने हमारे सोर्स से चुनाव के दौरान पुलिस की सख्ती बताकर बिना पहचान के डील करने से इनकार कर दिया। भास्कर रिपोर्टर ने किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के 6 से ज्यादा स्थानों पर एजेंट्स तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन चुनाव की सख्ती के कारण कोई भी एजेंट्स बिना जान पहचान वाले किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की डील से मना कर दिया। नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल में हमारा एक सोर्स ने इस सटीक जानकारी दी। जब हम रक्सौल पहुंचे तो एजेंट्स ने बताया चुनाव के कारण नेपाल बॉर्डर पर सख्ती चल रही है। यूपी बॉर्डर पर असलहों का कारोबार हो रहा है। एजेंट ने पूर्वी चंपारण जिले के कई एजेंट्स का कांटेक्ट नंबर दिया। नरेंद्र मोदी जी समस्तीपुर में जंगल राज में कट्टे की बात कर रहे थे, तो अभी किसके राज में कट्टा डील हो रहा है? और ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या आप लोग का सुझाव है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करें। अब हम बात करते हैं पटना की। पटना के दानापुर में एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया। पटना से सटे दानापुर में मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। घटना रविवार देर रात की मानस नया पानापुर गांव की है। यह गांव सारण और पटना की सीमा से सटे दियारा क्षेत्र में है। मकान की छत गिरने से मोहम्मद बबलू 35 साल उम्र उनकी है बताई जा रही है। उनकी पत्नी रोशन खातून, उनका उम्र 30 साल बताया जा रहा है। उनकी बेटी उनका उम्र 12 साल और बेटा मोहम्मद चांद उनका उम्र 10 साल और बेटी चांदनी 2 साल की मौत हो गई। घर पर पूरा मलबा बिखरा पड़ा है। ईंट टूटी दीवारों के नीचे बच्चे का स्कूल बैग और कुछ कपड़े, पंखा दबा दिख रहा है। कुछ ईंटों पर खून भी लगा है। पास ही कढ़ाई, गैस चूल्हा और किचन के दूसरे बर्तन दबे पड़े हैं। हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने शोक जताया। पोस्टमार्टम के बाद सभी के शव को एम्बुलेंस से दियारा के मानस गांव भेजा गया। आसपास के लोगों ने बताया कि छत गिरने के जोरदार आवाज आई और लोग घरों से निकलते तो देखा छत धराशायी हो चुकी थी। बताया जाता है कि पूरा परिवार रात का खाना खाकर सो रहा था, तभी ये हादसा हुआ। काफी मशक्कत के बाद मलबा हटाने पर 5 लोगों के शव मिले हैं। मोहम्मद बबलू के भाई बाहर थे, जिससे उनकी जान बच गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और प्रशासनिक स्तर पर जांच की जा रही है। बताया जाता है कि इंदिरा आवास काफी जर्जर हो चुका था। बबलू खान परिवार का अकेला कमाने वाला था।
लिहाजा वह रुपये की तंगी की वजह से मकान की मरम्मत नहीं करवा पा रहे थे। करीब 1 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान जताया गया है। सिर्फ यहाँ अपने सिर्फ सत्ता के लिए लड़ते हैं, गरीब को देखने सुनने वाला कोई नहीं। एक बार गरीब के घरों में भी जाइए और जा करके देखिए वो किस तरह से अपना गुजर बसर करते हैं। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के एक गांव की 13 साल की रेप पीड़िता की मां ने ये बातें दैनिक भास्कर से बातचीत में कही। रेप पीड़िता का फिलहाल मुजफ्फरपुर के SKMCH में इलाज चल रहा है। उधर मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी अभिनव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी मुजफ्फरपुर लोजपा रामविलास पासवान का नेता बताया जा रहा है। पापा अक्सर घर के दरवाजे के बाहर ही सोते हैं। पीड़िता ने बताया कि रात के करीब 2 बजे अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अंधेरे में कोई है। मैंने शोर मचाना उचित नहीं समझा और घर के एक कोने में जाकर छिप गई। अचानक घर में घुसा शख्स मेरी तरफ आने लगा। जब मैंने उसे नजदीक से देखा तो वो अभिनव भैया थे। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, इतनी रात को आप चुपके से घर में क्यों घुसे हैं? आरोपी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और मुझे दबोच लिया। वो बच्ची उसको भैया भैया कहते थे और उसको रेप कर दिया गया। कितना शर्मनाक अपने बिहार में ये सब हादसा होगा। ऐसे ऐसे आरोपी को फांसी की सजा दे देनी चाहिए। जो बच्ची बचपन से उसे भैया भैया कहते हुए आ रहे हैं, अचानक उसी भैया ने उस बच्ची का रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की। फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 360 किलो विस्फोटक संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। इसके साथ ही असोल्ट राइफल और कारतूस भी मिले हैं। यहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापा मारा था। गिरफ्तार डॉक्टर का नाम मुजम्मिल शकील है। यह फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। यह पुलवामा के कोइल का रहने वाला है। इससे पहले 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर यूपी से डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया था। यह अनंतनाग कश्मीर का रहने वाला है। आदिल अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज GMC में प्रैक्टिस करता था। 2024 में इसने वहां से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वह सहारनपुर में प्रैक्टिस करने लगा। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने फरीदाबाद के धौज गांव में 3 महीने पहले किराए पर कमरा लिया था। वह यहाँ रहता नहीं था, केवल सामान रखने के लिए कमरा लिया था। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि पिछले करीब 15 दिनों से हरियाणा और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था। वह अभी भी चल रहा है। इसके अंतर्गत एंटी टेरर मॉड्यूल पर काम करते हुए दोनों राज्यों की पूल ने फरीदाबाद से एक एक्टिविस्ट को पकड़ा था, जिसका नाम डॉक्टर मुजम्मिल शकील है। यह फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। रविवार 9 नवंबर को उसके कमरे में रेड की गई, जिसमें करीब 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। वह अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। मौके से एक्टिविटी में शामिल होने वाला सामान जैसे टाइमर्स, बैटरी और अन्य सामान बरामद भी हुए। अपराधी होता है। अपराधी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सजा सबको मिलना चाहिए और सजा एक होना चाहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।